महीने से ऊपर हो रहा है बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान माननीय बहन जी का चल रहा है। उस गांव चलो अभियान के तहत जो गांव में जो छोटी छोटी मीटिंगें जो हो रही हैं, जो कैडर हो रहे हैं, उस कैडर में आप ये मान के चलिए कि ना तो वर्तमान की सत्ताधारी दल हमको गांव में दिख रहा है, ना पूर्व की उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की लाल टोपी वाली पार्टी दिख रही है, ना वो दिख रहे हैं जिनको आज 2024 में सबसे बड़ा माना जा रहा है। मुस्लिम समाज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के वोट के अधिकार से ऐसी जो है भारत देश में जो भी अधिकार मिला वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। 7 से 12 की सरकार में अल्पसंख्यक आयोग बनाया, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाया, तमाम तरीके का काम किया बहन जी ने। और जैसे जो 12 में वो रथ लेके निकले पूरे प्रदेश में घूमे गए, पत्थरों की सरकार हटानी है। हमारे लोग सरकार में नहीं गए, उस टाइम में मुसलमानों ने वोट दिया, 2007 में भी दिया, हमारे विधायक जीत के आए। और मुसलमानों को 2012 में कंफ्यूज किया गया और कंफ्यूजिंग का परिणाम था कि 2012 में जब एब्सोल्यूट में हमारी सरकार जो है बहुजन समाज पार्टी थोड़े उससे वोटों से हार गई रहेगी। 2014 में समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी हुआ। उसका परिणाम था हमारे बहन जी ने 7 से 12 की सरकार चलाई। पूरे प्रदेश में ईद और होली एक दिन हुई, दुर्गा पूजा मुहर्रम एक दिन हुआ, और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला हमारी बहन जी की सरकार में आया। पूरे प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, एक भी चिड़िया का बच्चा नहीं मरा। लाइन ऑर्डर मजबूत देने का काम किया। भाई मुसलमानों को तो आरक्षण के हिसाब से जो मिलना है मिला, जो नहीं मिलना नहीं मिला। वो दिल्ली बम्बई रह के कमाते हैं। मुसलमानों ने रोजा रख लिया। मुसलमानों ने कहा बस अखिलेश भैया के नाम जवानी कुर्बान है, अखिलेश भैया ही भाजपा को रोक पाएंगे। रोकने तो मुसलमान ने कहा कि जो अगर परिवर्तन ला सकती है तो इस देश में 85% की जो बहुजन समाज पार्टी है, इसमें अगर हम अपना 20% वोट मिला देंगे तो अगर यही रिजल्ट जिस तरीके से हमने बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके समाजवादी पार्टी को 2022 में वोट दिया, ये वोट अगर हम बीएसपी को दे देते तो बीएसपी का 20 और मुसलमानों का 20 4 धरातल पे भारतीय जनता पार्टी ढूंढे न मिलती। 300 सीट उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जीत कर सरकार बनाती 22 में। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम हैं बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर बहन कुमारी मायावती जी जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। अंदर कैडर चल रहा है और जो कुछ लोग यहां पर मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ खासकर अभी मौजूद है गोंडा जिला के उपाध्यक्ष आदिल तलक साहब। उनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि आज के इस बैठक को लेकर वो क्या सोचते हैं, और इसके साथ साथ और भी अन्य मुद्दे पर बातचीत करेंगे। लगातार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है, गोंडा की राजनीति है, तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या सोचते हैं आप आज की इस बैठक को लेकर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। देखिए, माननीय बहन जी के जैसे रूटीन वे में सर्वे चलता रहता है और मीटिंगें चलती रहती हैं। माननीय बहन जी का ये तो जो कैडर गांव चलो अभियान जो बसपा चल रही है गांव में, उसी को लेकर है समीक्षा बैठक। और माननीय बहन जी का सबसे बड़ा एक वो है कि जो जिस तरीके से आप तमाम न्यूज़ चैनलों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहते हुए देखते हैं मीडिया को कि बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है। जी, लगभग 3 महीने से ऊपर हो रहा है बहुजन समाज पार्टी गांव चलो अभियान माननीय बहन जी का चल रहा है। उस गांव चलो अभियान के तहत जो गांव में जो छोटी छोटी मीटिंगें जो हो रही हैं, जो कैडर हो रहे हैं, उस कैडर में आप ये मान के चलिए कि ना तो वर्तमान की सत्ताधारी दल हमको गांव में दिख रहा है, ना पूर्व की उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की लाल टोपी वाली पार्टी दिख रही है, ना वो दिख रहे हैं जिनको आज 2024 में सबसे बड़ा माना जा रहा है। अगर आपको दिख रही है तो जय भीम की बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया माननीय बहन जी हैं, गांव-गांव में वही पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी हाथी निशान दिख रहा है। आदिल जी, कितने सालों से आप बसपा का काम कर रहे हैं? 2001 से हम बहुजन समाज पार्टी सेक्टर के पदाधिकारी से हम थे। हमारे परिवार के हमारे नाना जी सन 1977 के गोंडा के विधायक थे, 1984 के उतरौला से विधायक थे। मानवर साहब कांशीराम जी ने 1984 में जब बहुजन समाज पार्टी बनाई, उस समय से मुस्लिम दलित एकता मूवमेंट में हमारे नाना चले मानवर साहब कांशीराम जी के साथ, और ये मिश्रण को जो मुसलमानों का सामंजस्य बैठाने का काम किया। मानवर साहब कांशीराम जी की सोच को एक मानवता की सोच मानकर हमारे मुस्लिम समाज के लीडर होने के नाते हमारे नाना ने
उनके साथ में चलने का काम किया और मानवर कांशीराम जी की देन है जो हम सब यहाँ खड़े होकर आज सीना तान के बोले। आपको कोई अनुभव है कांशीराम साहब के साथ समय बिताया हुआ ऐसा कुछ? कांशीराम जी हमारी उम्र थी जो 13 साल की, तो कांशीराम जी उस टाइम नाना मेरे जो है 84 के विधायक थे उतरौला से, तो 84 में विधायक थे। उस समय साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। पहले DS4 वामसेप बनाया, DS4 वामसेप के माध्यम से समाज को जगाने का काम किया और उसके बाद जब राजनीतिक पार्टी 1984 में बनाई तो साहब कांशीराम जी चूँकि हमारे नाना उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मजलिस के अच्छे नेता थे और 77 में विधायक थे और एक ऐसा समय आने वाला था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का उनको अवसर आया। मुस्लिम मजलिस जब अलायंस में थी जनता पार्टी के तो उनको समय मुख्यमंत्री बनने तक का आया। मेरे नाना नाना का फजलुल बारी साहब उनका नाम था, फजलुल बारी और बन्ने भाई के नाम से ज़्यादा प्रचलित थे। तो मानव साहब कांशीराम जी ने जब जनता पार्टी की जो है हटी टूटी, उससे पहले कोई दलितों का मुसलमानों का बहुत मजबूत नेता नहीं था, फरीदी साहब थे। उनके जाने के बाद में ये मूवमेंट थमा था। हमारे मसीहा मानवर साहब कांशीराम जी आ गए। कांशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई और जितने लोग थे जनता पार्टी अलायंस के सब लग गए मानवर साहब कांशीराम जी के साथ में और इस जो BSP के मूवमेंट और मिशन को आगे बढ़ाया और 1995 में पहली मरतबा हमारी बहना की सरकार उत्तर प्रदेश को देखने को मिली। तब गुंडा राज मुक्त और तमाम तरीके का विकास कार्य सब कुछ करने का हमारी नेता माननीय बहन जी ने काम किया और जिसका बखान आज तक हम लोग करते हैं, गाँव में थकते नहीं। जैसे मुस्लिम समाज को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज कांग्रेस का वोटर रहा और अभी समाजवादी पार्टी का। नहीं, बिल्कुल मुस्लिम समाज किसी का वोटर नहीं है। मुस्लिम समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के वोट के अधिकार से ऐसी जो है भारत देश में जो भी अधिकार मिला वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। जब जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम हो गई, हम लोग यहाँ रुके तो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मोहब्बत से हम यहाँ मुसलमान रुके और आज उन्हीं के अधिकारों से आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस भारत देश में समान रूप से रहने का अधिकार दिया। मुसलमान किसी की जागीर नहीं है। मुसलमान अगर रीढ़ी है इस देश में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। और हमारे मसीहा मानवर साहब कांशीराम जी ने 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाकर हम सब मुसलमानों को एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने का काम किया। हम उनके ऋणी हैं। तो ये कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम को ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिया। 1992 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, इससे पहले देखिए वो ढिंढोरा पीटने वाले लोग हैं, तमाम तरीके का ढोंग करने वाले लोग हैं, दिखावा करने वाले लोग हैं। मुस्लिम समाज ने 2000 जो है हमारी सरकार माननीय बहन जी की थी जो 7 से 12 की सरकार में अल्पसंख्यक आयोग बनाया, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी बनाया, तमाम तरीके का काम किया बहन जी ने। और जैसे जो 12 में वो रथ लेके निकले पूरे प्रदेश में घूमे गए, पत्थरों की सरकार हटानी है। हमारे लोग सरकार में नहीं गए, उस टाइम में मुसलमानों ने वोट दिया, 2007 में भी दिया। हमारे विधायक जीत के आए, अब अच्छी संख्या में वोट दिया, लगभग 18% के आसपास 2007 में बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला। लेकिन हुआ क्या, जब ये सामंतवादी लोगों ने सोचा कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर बूथ में जाता है, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, कोई हो, ये बहुजन समाज पार्टी का जाता है बूथ में वोटर, तो हाथी की बटन दबाता है। इन्होंने क्या करा, कंफ्यूजिंग पैदा करने का काम किया। कंफ्यूजिंग इस प्रकार के पैदा किया कि जब बूथ में वोटर गया तो उससे जाके उससे मिले कि अरे भाई तुम तो जाओगे तो वोट तो हाथी को दोगे, तुम्हारा तो वोट हाथी को पड़ेगा भाई, इसके अलावा तो वोट कहीं दोगे नहीं। लेकिन तुम इतने 84 से बहुजन समाज पार्टी में तुमको मिला क्या? अरे 2007 में तो सारे जितने रोड छाप थे सब विधायक बन गए, सब लाल बत्ती में घूम रहे, तुमको क्या मिला? तुमको कुछ मिला? तो उनके घर वालों ने कहा अरे तो मामला गड़बड़ हो गया। बहुजन समाज पार्टी 81-82 सीट जीती 2012 में और 160 सीट के आसपास दूसरे नंबर पे अंडर जो ने 3000, 4000, 2500, 1500 के आसपास से हार गई। वो टेंशन में जो हमारा कार्यकर्ता था, वर्कर था, समाज का वोटर था, उसमें इंटेंशन पैदा करके ध्रुवीकरण कराने का काम किया। रह गई मुसलमानों की बात, मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को 2012 में वोट दिया, इंटेंशन में दिया, उससे भी कहा गया वोट तो ले लिया बहन जी ने, लेकिन आपने तो मुस्लिम प्रत्याशी के नाम पे वोट दिया, BSP के नाम पे वोट दिया नहीं। माननीय बहन जी मानती नहीं है, कंफ्यूजिंग पैदा करने का काम किया। आदिल तलत को वोट दे रहा है, आदिल तलत को विधायक बना रहा है, हाथी के निशान पे बटन दबा रहा है और कह रहा है कि भाई वो कह रहे हैं, अब वो तो समझ जाइए वो लोग जो कहते हैं कि अरे वो आपको क्या मिला, आदिल तो विधायक बन गया, आम मुसलमान को कुछ मिला। माननीय बहन जी तो कहती है मुसलमान को वोट नहीं देता, ऐसा नहीं है, मुसलमान वोट देता है।
मुसलमानों में इंटेंशन पैदा किया गया और मुसलमानों को 2012 में कंफ्यूज किया गया और कंफ्यूजिंग का परिणाम था कि 2012 में जब एब्सोल्यूट में हमारी सरकार जो है बहुजन समाज पार्टी थोड़े उससे वोटों से हार गई, दूसरे नंबर पर चली आई। वो भारतीय जनता पार्टी जिसको माननीय बहन जी ने 2000 जो है 12 तक जो वेंटिलेटर पर लेटा रखा था वो भी थोड़ा सा उठी। उसका परिणाम था कि 2013 और जो 14 में पूरे भारत में मोदी जी के नाम पर प्रचंड जो है बहुमत में आ गई भारतीय जनता पार्टी। अभी भी तो कई मुस्लिम समाज जो है वो बीजेपी के साथ है। कई नगर निकाय में हमने देखा कि बीजेपी की टिकटों पर मुस्लिम समाज के कैंडिडेट्स ने चुनाव भी लड़ा है। इतना ही नहीं, अब 3 तलाक को लेकर मुस्लिम समाज खुश है और बीजेपी के साथ है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम बता दें कि 2000 जो है 14 में समाजवादी पार्टी बनाम बीजेपी हुआ। उसका परिणाम था हमारे बहन जी ने 7 से 12 की सरकार चलाई। पूरे प्रदेश में ईद और होली एक दिन हुई, दुर्गा पूजा मुहर्रम एक दिन हुआ और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का फैसला हमारी बहन जी की सरकार में आया। पूरे प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, एक भी चिड़िया का बच्चा नहीं मरा। लाइन ऑर्डर मजबूत देने का काम किया। भाई मुसलमानों को तो आरक्षण के हिसाब से जो मिलना है मिला, जो नहीं मिलना नहीं मिला। वो दिल्ली बम्बई रह के कमाते हैं। सुरक्षा चाहिए, मानिए बहन जी की सरकार में सुरक्षा। आज भी मुसलमान कहते हैं, मुसलमान कहीं नहीं गया। मुसलमान जो है सिर्फ कंफ्यूजिंग का शिकार हुआ। 2014 में जो रिजल्ट आया कह रहे तो चारों तरफ तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कह नहीं ठीक है 2017 में इनसे बदला ले लेंगे। 2017 में फिर दूसरे नंबर पे बीजेपी बनाम समाजवादी की लड़ाई कर दी, बीएसपी को इग्नोर कर दिया गया। 224 सीटें थी वो एकदम हाशिए पे चले आओ। जो बीजेपी जो है 61 सीटों पे थी वो जो है 300 सीट जीत गई। इतना फर्क हुआ। सांप्रदायिक माहौल बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया, मुसलमान समझ रहा है। और मुसलमान 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसके साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा भी चुनाव होंगे। फिलहाल 2024 की बात करते हैं, क्या है उत्तर प्रदेश में तमाम मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या मन बनाया? देखिए 2024 में 2000 जो है रिजल्ट जब आया 2022 का उत्तर प्रदेश का जब रिजल्ट आया, रिजल्ट देखने के बाद मुसलमानों ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी 31.6% लेकर एकदम प्रचंड मुसलमानों ने रोजा रख लिया। मुसलमानों ने कहा बस अखिलेश भैया के नाम जवानी कुर्बान है, अखिलेश भैया ही भाजपा को रोक पाएंगे। उन्होंने एक आदिल तलत अगर बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा तो उसको वोट नहीं दिया। मेरे सगे भाई ने कहा मैं ये तो समाजवादी को वोट दूंगा और सपा ही भाजपा को रोक पाएगी। 2000 ऐसा निगेटिव खड़ा किया 2022 में। उसका परिणाम क्या हुआ? जिस विधानसभा में समाजवादी पार्टी को 41-42 हज़ार वोट मिलता था, उस विधानसभा में 1 लाख वोट मिल गया, 80,000 90,000 मिल गया। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को रोकने तो मुसलमान ने कहा कि जो अगर परिवर्तन ला सकती है तो इस देश में 85% की जो बहुजन समाज पार्टी है, इसमें अगर हम अपना 20% वोट मिला देंगे तो अगर यही रिजल्ट जिस तरीके से हमने बहुजन समाज पार्टी को इग्नोर करके समाजवादी पार्टी को 2022 में वोट दिया, ये वोट अगर हम बीएसपी को दे देते तो बीएसपी का 20 और मुसलमानों का 20 4 धरातल पे भारतीय जनता पार्टी ढूंढे न मिलती। 300 सीट उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी जीत कर सरकार बनाती 22 में। वो रिजल्ट मुसलमान अच्छी तरीके से समझे और मुसलमान चुप है। चूंकि ये 10 सालों में लूटा गया, ठगा गया, ये पीटा गया, इनका बुलडोजर चलाया, गिराया गया है। अब ये बहन जी को दिलों से याद कर रहा है और इस पूरे भारत में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी ला सकती है। सबको न्याय, सबको इंसाफ, सबको नौकरी, सब घर घर हर परिवार को सुरक्षा अगर कोई दे सकता है, इस देश की वाहिद एक नेता जो बहुजन समाज पार्टी के नेता है। मैं मुस्लिम समाज होने के नाते मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरा समाज माननीय बहन जी को बहुत बहुत उम्मीद की निगाहों से देखने का काम कर रहा है। हमारे साथ थे बहुजन समाज पार्टी गोंदा से बहुजन समाज पार्टी के नेता आदिल तलक साहब, जिनके साथ हम बातचीत कर रहे थे। संपूर्ण प्रदेश में नहीं बल्कि देश के अंदर लगातार जैसे दलितों को पीटा जा रहा है, जैसे आदिवासियों को पीटा जाता है, उसी प्रकार मुस्लिम समाज के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है। और अब इस तमाम चीज़ों से, तमाम दिक्कतों से, तमाम उत्पीड़न से समाज बाहर निकलना चाहता है। और यही स्ट्रेटजी बहन कुमारी मायावती जी की और यही बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी रही है भाईचारा बनाने की, और उसी को लेकर लगातार बसपा काम कर रही है। और इसी के तहत आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के गोंडा जिले के उपाध्यक्ष आदिल तलक साहब थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। इन तमाम बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है,
कैसे देखते हैं इनकी चर्चाओं को, इनकी बातों को, इनके विचारों को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।